नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मंगलवार के व्रत के बारे में। सबसे ज़्यादा व्रत मंगलवार का रखा जाता है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे कि मंगलवार का व्रत रखने का क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे हमें पूर्ण लाभ मिलेगा और किन किन समस्याओं में हमें मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के व्रत का महत्व क्या है, सर्वप्रथम हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार के व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले ये समझ जाइए, मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की समस्याओं के समाधान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाता है। मंगलवार के व्रत रखने से मंगल ग्रह के से होने वाली समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। मंगलवार का व्रत रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गलत कार्यों में जाने से बचता है आदमी। मंगलवार का व्रत रखने से अमंगल होने से बच जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में शुभता बनी रहती है। हमेशा वो सही कार्य की तरफ ही डायरेक्शन में रहता है। हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के जो मंगलवार का व्रत करता है उसके समस्त समस्याओं का निदान कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आइए अब हम ये बता रहे हैं आपको कि किन लोगों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। जिसके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो, अशुभ फल दे रहा हो और मंगल के वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हो, उस व्यक्ति को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आपका स्वभाव उग्र हो, चिड़चिड़ा हो, हिंसात्मक हो, इस तरीके से हो तो आपको भी मंगलवार का व्रत रखना सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष हो, मंगल ग्रह की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो उस समय भी आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपको पेट की और रक्त की दो समस्याएं हो रही हैं बार बार, तब भी आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखने का नियम क्या है? मंगलवार व्रत का रखने का नियम ये है कि अगर आपको सर्वप्रथम मंगलवार का व्रत संकल्प लेकर के रखना चाहिए कि हनुमान जी के सामने कि हे हनुमान जी महाराज, मैं 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना, 21 मंगलवार, 51 मंगलवार, 108 मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प कर रहा हूँ और इस समस्या के निदान के लिए, जो भी समस्या आपकी हो उसके निदान के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसके बाद मंगलवार का व्रत रखने का निर्णय लेना चाहिए संकल्प करके, जिससे आपको जीवन में पूर्ण लाभ मिलेगा। मंगलवार का व्रत करते समय क्या नियम है? मंगलवार का नियम ये है कि सबसे पहले दिन भर उपवास रहते हैं और सुबह में जब होता है, सुबह में स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज को लाल आसन पर बैठा करके फूल, चंदन इत्यादि का तिलक लगा करके हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का दिव्य पाठ करना चाहिए। इसके बाद मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल का मंत्र ओम अंगारकाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रूम स भौमाय नमः, इस मंत्रों का जप करना चाहिए। इसका मंत्र का जप करने से आपके जीवन में मंगल का शुभ प्रभाव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। संध्या के समय हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना चाहिए। चमेली का तेल और पीला सिंदूर अर्पण करना चाहिए। इससे बाद मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए और आरती करनी चाहिए और हनुमान जी महाराज को भोग लगाना चाहिए।
और दिन भर आपको फल और पानी का सेवन करना चाहिए। और शाम के समय एक भोजन दूध, रोटी या हलवा इत्यादि जो भी है मीठा भोजन, कोई भी एक भोजन करना चाहिए। नमक नहीं खाना है, पूरा दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। मंगलवार के दिन अपने घर में भी सात्विकता बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में आप व्रत हैं और बाकी सदस्य आपके लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए आपको अपने परिवार में भी सात्विकता बनाए रखना है। रात में जब आप सोने जाइए तो हनुमान जी महाराज को नमस्कार करिए, उनका दर्शन जरूर करिए और उनसे शुभ फल प्राप्त करने हेतु तो प्रार्थना अवश्य करिए। इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। मंगलवार के व्रत से रिश्तों में बहुत संबंध मधुर हो जाते हैं। पति पत्नी में, पिता भाई में, भाई भाई में, भाई बहन के, अन्य जितने रिश्तेदार हैं, रिलेशन है, मंगलवार के व्रत रखने वाले से उनके संबंध मधुर हो जाते हैं। एक निवेदन ये है कि अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करें। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।